टीबी यानी क्षय रोग, इस गंभीर बीमारी को समाज से पूरी तरह खत्म करने का प्रयास सरकार तो कर ही रही है। खुशी वाली बात यह है कि कई सामाजिक संगठनों को भी अब इस अभियान में साथ मिल गया है। पूर्वांचल के सामाजिक संगठन प्रयास ने कई टीबी रोग के मरीजों को गोद लिया है, जिससे कि उन्हें इलाज में पूरी तरह सहूलियत मिल सके। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना चल रही है। आज उसी के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पलनीक पर एक विशेष कैंप लगा। यहाँ वरिष्ठ चिकित्सा पर्यवेक्षक शिव प्रकाश जी भी मौजूद रहे और यहीं पर सामाजिक संगठन प्रयास के लोगों ने कई टीबी मरीजों को गोद लिया। इन्हें चना, गुड़, लाई, मूंगफली, सोयाबीन, सत्तू समेत और भी कई पौष्टिक आहार प्रदान किए गए। इस दौरान सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि हमारी कोशिश है कि टीबी समाज से पूरी तरह खत्म हो। डॉक्टर हर्ष सिंह ने कहा कि संस्था ने अच्छा काम किया है। अगर ऐसा ही साथ मिल जाए तो निश्चित तौर पर टीबी जैसी घातक बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस कार्यक्रम में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शकील, डॉक्टर हर्ष सिंह और अन्य चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PRN। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। आजमगढ़ के डेरिम सनबीम स्कूल कैंपस में कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिससे बच्चे बेहद खुश नजर आए। खेल का जज्बा, टीम भावना और भी बहुत कुछ बच्चों ने सीखा। हार जीत के अलावा बच्चों ने सीखा कि यहाँ कैसे मिलजुल कर हम किसी मिशन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। खेल प्रतियोगिता का प्रमुख आकर्षण रहा खो खो। इसमें सैफायर हाउस इंचार्ज प्रज्ञा चौबे की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। जैस्पर हाउस इंचार्ज रामसागर पांडे की टीम को दूसरा स्थान मिला, जबकि सिट्रिन हाउस इंचार्ज जया सिंह की टीम ने तीसरा स्थान पाया। इसके अतिरिक्त बुक बैलेंस रेस, टाई टुगेदर रेस, लेमन और स्पून रेस, तमाम ऐसी खेल प्रतियोगिताएं हुई जो बच्चों को काफी पसंद आई। इस खेल वाले प्रोग्राम में स्कूल के चेयरमैन श्री अशोक खंडेलिया जी, डायरेक्टर श्रीमती अवंतिका खंडेलिया और इंचार्ज शिल्पी अग्रवाल ने भी समय निकाला और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। स्पोर्ट्स टीचर संजय यादव की देखरेख में हुई खेल प्रतियोगिता में बच्चे काफी खुश नजर आए। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PRN। सरकारी विभागों में रहकर करोड़ों रुपए का गबन करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले यही सोचते हैं कि कोई जान नहीं पाएगा और मैं बच जाऊंगा, लेकिन समय आने पर सब कुछ उजागर भी होता है और जेल जाने की नौबत भी आती है। ऐसा ही मामला सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां काफी चर्चा में रहने वाली नवाबगंज नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष शहला ताहिर के खिलाफ 10 करोड़ रुपए गबन का मुकदमा दर्ज हो गया है। जी हाँ, लखनऊ की अपराध प्रकोष्ठ में ये FIR दर्ज हुई है, जिसमें नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी समेत 16 कर्मचारियों को भी आरोपी बना दिया गया है। FIR दर्ज होने के बाद नगर पालिका के
भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिशासी अधिकारियों में खलबली मची है, क्योंकि अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हम आपको बता दें कि इस नगर पालिका में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया था और नवाबगंज नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष शहला ताहिर का जो कद और पद बड़ी तेजी से सुर्खियों में आया, यहाँ तक कि राजधानी लखनऊ भी हिल गई थी। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज होने की खबर आई है और अधिशासी अधिकारी हीरालाल प्रजापति, हरिलाल राम, नरेंद्र कुमार जौहरी, राजेश कुमार सक्सेना के अलावा रामपुर के विजय कुमार, नगर पालिका परिषद के कर्मचारी अमर सिंह, सुरेश पाल, रघुवीर सिंह, कैलाश चंद, पालिका के सेवानिवृत्त कर्मी रविंद्र कुमार शुक्ला और परिषद के ठेकेदार मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद आरिफ, सलीम हैदर, वकील खान और शिव कुमार का नाम शामिल है। गबन की रकम बड़ी है, वसूली भी होगी, यह डर भी इन कर्मचारियों को सता रहा है। नगर पालिका परिषद की वर्तमान अध्यक्ष प्रेमलता राठौर ने कहा कि हाँ, एफआईआर दर्ज होने की जानकारी मिल रही है, जैसा वरिष्ठ अफसरों का निर्देश मिलेगा कार्रवाई कराई जाएगी। नवाबगंज नगर पालिका पहले भी सुर्खियों में रही थी, एक बार फिर सुर्खियों में। अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अफसर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, लिहाजा धड़ल्ले से झोला छाप डॉक्टर और फर्जी नर्सिंग होम चल रहे हैं। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के देउरपुर में एक प्रसूता की मौत ऐसे ही अस्पताल में हुई, लेकिन थाने की पुलिस परिवार वालों पर ही दबाव बना रही है, यहाँ तक कि कुछ लिखा पढ़ी भी करा ली। अब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, परिवार वाले परेशान हैं। पुलिस थाने के अधिकारी सीएमओ साहब के यहाँ भेज रहे हैं। उधर सीएमओ साहब के यहाँ जाने पर कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन देते रहिए। सुनिए आप भी पीड़ित परिवार की यह करुण कहानी। नाम जयप्रकाश वर्मा, जलालपुर मोहल पट्टी का रहने वाला हूँ। क्या समस्या आ रही है? समस्या सर आ रही है कि एप्लीकेशन हम लोग 23 तारीख का दिए हैं थाने पर। जो हमारी बिटिया का ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर साहब की लापरवाही से उसकी जान चली गई। देउरपुर मार्केट में जो है श्रेयांश हॉस्पिटल के नाम से उनका जो है चलता है, श्रेयांश चिकित्सालय के नाम से जो है क्लिनिक चलती है, और हम लोग वहीं पर जो है ऑपरेशन करवाए थे। और डॉक्टर साहब की ही एकदम जानिए घोर लापरवाही की वजह से जो है हमारी बिटिया की जान चली गई। और हम लोग जो है न्याय के लिए जो है दर दर भटक रहे हैं। और कल हम लोग गए थे कप्तानगंज थाने पर, एसओ साहब से बात की थी। एसओ साहब कहे कि आज हमारे पास समय नहीं है, कल आप लोग आइए। तो हम लोगों को समय दिए आज का, और हम जब आज पहुंचते हैं थाने पर तो एसओ साहब जो है दूसरे पक्ष को बुलवा लेते हैं और जो है हम लोगों से कहते हैं कि देखिए मामला संगीन है, हम जो इसमें कुछ अपने से कुछ कर नहीं पाएंगे, हम मुकदमा नहीं लिख पाएंगे। और जो है सीएमओ साहब की जो है जांच चल रही है, और जैसा सीएमओ साहब की जांच में रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर हम मुकदमा दर्ज करेंगे। तो हम लोगों से जो है सहमति भी बनवा लिए इसी बात को लेकर। अब वो सहमति अब उनके नज़रिए से जो भी हो, चाहे जो है सुलह उसको समझ लिया जाए या जो कुछ भी समझ लिया जाए, लेकिन मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। और जो है हम लोगों को वापस कर दीजिए। और मैं अभी जो है गया था सीएमओ साहब के यहाँ, तो सीएमओ साहब के यहाँ भी मैं एप्लीकेशन दिया था, उसी मामले में जानकारी लेने के लिए गया था। और जब वहाँ पर पहुँचा तो सीएमओ साहब ऑफिस से निकल कर चले गए थे, और उनका जो स्टोनो था मैं उनसे बात किया तो उनको सारा मामला बताया। तो उन्होंने कहा कि जो है कि आप दूसरा एप्लीकेशन दीजिए। तो मैं कहा सर मैं जो है एप्लीकेशन दिया था, तो कह रहे थे कोई बात नहीं, अब दूसरा एप्लीकेशन दीजिए और एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन देते रहिए जब तक कार्रवाई ना हो जाए। तो बार बार ऐसे हम लोग को जो है दौड़ाया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो है कुछ भी नहीं हो रहा है, और हम लोग जो है बहुत परेशान हैं, और हम लोगों को जो है न्याय मिल नहीं पा रहा है जिसकी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं। आखिरकार योगी बाबा की सरकार में कैसे न्याय मिलेगा इस परिवार को? वरिष्ठ अफसरों से परिवार ने एक्शन की मांग की है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आज कई बार एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन बड़े अफसरों ने फरियाद नहीं सुनी, तो आज आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां आजमगढ़ जिला मुख्यालय डीएम कार्यालय पर पहुंच गईं। जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं, और सबसे ज्यादा विरोध है आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी एजुकेटर की भर्ती का।
इसे तत्काल रोकने की मांग सहित 8 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम से जिला प्रशासन के जरिए भेजा गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां नारेबाजी कर रही थी। आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष हेमा गुप्ता ने आंदोलन के बारे में विधिवत जानकारी मीडिया को भी दी है। हेमा गुप्ता नाम है, मैं मार्टिनगंज ब्लॉक से हूँ। इस समय जिला अध्यक्ष कार्यवाहक के रूप में मैं यहाँ आई हूँ ज्ञापन देने के लिए। क्या मामला है? मामला यही है कि जो सरकार जो है कि हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, ये ठीक नहीं है। हम लोग इससे बहुत ही नाराज हैं। इस बाबत में हम लोग आए हैं यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि जैसे हम आंगनबाड़ी इतने सालों से 15 से 35 सालों का हम लोग के पास अनुभव है। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग 6 सेवाएं देते हैं अपने विभाग में। और ये ECC एजुकेटर के नाम पर ये भर्ती जो नहीं करने जा रही है सरकार, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने वालों में शशिकला यादव, उषा कृष्णावती राय, इंदु देवी, रंजन चौहान, पुष्पा देवी, हेमा गुप्ता, सुनीता सिंह, रेखा बिंद, सीता राय, किरण नैयर, मंजू, सुनीला देवी सहित तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाएं शामिल हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। लोगों का कानूनी हक क्या है, उन्हें विधिक सहायता कैसे मिल सकती है, इस बाबत आजमगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभियान चला रहा है। इसी अभियान के तहत आज एक विशेष आयोजन हुआ आजमगढ़ के अनजान सहित स्थित एक गर्ल्स कॉलेज में। यहाँ तमाम लोगों की मौजूदगी के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव धनंजय कुमार मिश्र ने दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि छात्राओं, महिलाओं के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तमाम सहूलियतें दी जा रही हैं। अगर उन्हें कहीं कोई कानून संबंधी परेशानी है तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आ सकते हैं या फिर अपने क्षेत्र के वॉलंटियर से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लैंगिक उत्पीड़न रोकने सहित कई कानून कड़ाई से लागू किए गए हैं, जिनका अनुपालन कराया जा रहा है। नारी शक्ति संस्थान के अध्यक्षा डॉक्टर नेहा दुबे समेत और अन्य पदाधिकारियों ने भी महिलाओं को जागरूक किया और कहा कि आप आगे बढ़िए, तमाम रास्ते आपका इंतजार कर रहे हैं। इसी मौके पर श्री आशीष कुमार राय, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल ने भी अपने विचार रखे। इस खास मौके पर श्रीमती अर्चना वत्सल, डॉक्टर नेहा दुबे, डॉक्टर पूनम तिवारी, कॉलेज के प्रबंधक मिर्जा आरिफ बेग समेत तमाम लोग मौजूद थे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS।